Welcome everyone. I'm Dr. Parag Shankar Rao Dekate. I'm Head of Pediatrics and Clinical Director of Pediatrics at KIMS Cuddles, Kondapur, Hyderabad. Today we are going to talk about a very important topic. So आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? Oral Rehydration Solution, जिसको बोलते हैं Discovery of Millennium. ORS ने जितने लाइफ सेव की है अब तक किसी भी मेडिसिन ने आज तक सेव नहीं की है. एंड ORS जब हम बोलते हैं उसका मतलब है WHO और यूनिसेफ सर्टिफाइड ORS, जो कि सबसे चीपेस्ट एंड बेस्ट ORS अवेलेबल इन द मार्केट. तो ORS से जुटी हुई बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम देखते हैं कि ORS किस में यूज करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन जो होता है ORS का होता है डिहाइड्रेशन. तो उसका मतलब क्या, व्हाट इज डिहाइड्रेशन? सो डिहाइड्रेशन का मतलब है कि डिहाइड्रेशन मींस अपने बॉडी का वाटर कम हो गया. सो अपने बॉडी का वाटर कम कैसे हो सकता है? अगेन दो चीजों की वजह से, एक तो हम कम ले रहे हैं या ज्यादा लूज कर रहे हैं बॉडी से. सो उसके कारण क्या क्या है कि जो हम लूज कर रहे हैं बॉडी से. तो फर्स्ट रीजन इज कि हम बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो रहा है, किसी को वॉमिटिंग हो रहा है, या यूरिन ज्यादा पास कर रहे हैं, या स्वेटिंग हो रहा है, बाहर खेल रहा है, काफी धूप में खेल रहा है, और स्मॉल बेबीज है लेस देन 6 months जो कि एक्सपोज टू एक्सट्रीम टेम्परेचर. तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है कि आप लूज कर रहे हो ज्यादा. और दूसरा है कि आप कम पी रहे हो. इमेजिन सिचुएशन, आप सिचुएशन इमेजिन करिए कि आपको लूज मोशंस हो रहा है किसी को. तो आप 5-6 टाइम लूज मोशन हो रहे हो, लेकिन आप ड्रिंक कर रहे हो एवरी टाइम, लेकिन थोड़ा थोड़ा ड्रिंक कर रहे हो. तो उसके वजह से क्या होगा, आप लूज ज्यादा कर रहे हो और बॉडी में कम जा रहा है, और इसके वजह से डिहाइड्रेशन होगा. सो दिस इज कॉल्ड, जब भी आपके बॉडी का वाटर कंटेंट कम होता है, जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं. लेकिन डिहाइड्रेशन का मतलब सिर्फ वाटर नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी लूज करते हैं. जैसे स्वेट में हम सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ये सारी चीजें लूज करते हैं, वैसे ही हम लूज मोशंस में, यूरिन में, ऑल चीजों में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स लूज करते हैं. सो डिहाइड्रेशन का मतलब सिर्फ वाटर नहीं है, हम आप इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूज कर रहे हैं. सो कैसे होता है ये डिहाइड्रेशन? अब हम बात कर रहे हैं डिहाइड्रेशन के बारे में. जैसे मैंने बताया आपको, कॉमनेस्ट रीजन जो होता है डिहाइड्रेशन का इंडिया में, वो लूज मोशन है, डायरिया, डिसेंट्री. और अदर रीजंस कैसे होते हैं कि परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रहा है, किसी को गैस्ट्राइटिस हो गया या फूड पॉइजनिंग हो गया, जिसके वजह से वोमिटिंग भी हो रहा है, लूज मोशंस भी हो रहा है, या आप एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में खेल रहे हो, ओरल इंटेक बहुत कम है, तो उसके वजह से क्या होगा, आपको डिहाइड्रेशन होगा. और अदर चीजें भी होती है, जैसे कि आपको कोई निमोनिया हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, और आप कम खा रहे हो बिकॉज आपको नौशिया लग रहा है, खाने की चिंता या इच्छा नहीं हो रही है. ऐसी सिचुएशन में भी आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है. और ये डिहाइड्रेशन आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन? सो यूजुअली अगर आप बुक्स देखोगे, मेडिकल बुक्स, डिहाइड्रेशन को 3 हिस्से में हम डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर. तो ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर क्यों डिवाइड करते हैं कि माइल्ड और मॉडरेट हम घर में इसको ट्रीट कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देके, ज्यादा लिक्विड्स देके, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देके. लेकिन जो सीवियर होता है उसके लिए हमें हॉस्पिटल में जाना जरूरी है, क्योंकि हमने सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए. नाउ हमें कुछ एडिशनल हेल्प चाहिए. तो माइल्ड डिहाइड्रेशन क्या होता है? माइल्ड डिहाइड्रेशन फर्स्ट तो एक की रीजन होगा माइल्ड डिहाइड्रेशन का, जैसे कि लूज मोशंस होगा, हॉट क्लाइमेट में आप गए, या आप खेल रहे हो धूप में, बच्चे खेल रहे हैं धूप में, या वॉमिटिंग हो रहा है, तो एक रीजन रहेगा फर्स्ट. दूसरा एक चीज, अगर आप देखोगे इन पेशेंट्स को तो थोड़े से फ्लश रहते हैं, थोड़े इरिटेबल होते हैं. अगर टंग देखोगे तो ड्राई हो जाता है, और यूरिन थोड़ा कम पास करते हैं. मदर विल से कि हाँ यूजुअली 8 to 10 टाइम्स करता है, लेकिन आज 4 to 5 टाइम्स कर रहा है. तो यूरिन का जो कलर होगा थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा. तो ये माइल्ड के हैं. जैसे ही माइल्ड आपने क्रॉस कर दिया, मॉडरेट मींस आप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिहाइड्रेशन हो रहा है बॉडी में, अगेन इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, नॉशिया होगा, फ्लश्ड अपीयरेंस होगा, रेड हो जाएगी. उसके बाद में टंग ज्यादा ड्राई होगी, स्किन ड्राई होगी, लिप्स ड्राई होगी, यूरिन और कम हो जाएगा, इरिटेबिलिटी और बढ़ जाएगी. उसके बाद में कभी कभी आपके टीयर्स सूख जाएंगे, स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाएगी. अगर आप स्किन को ऐसे पिंच करते हो तो वापस इमीडिएटली चला जाता है, तो उसको स्किन टर्गर बोलते हैं हम, वो भी डिलेड हो जाएगा. और फिर सीवियर डिहाइड्रेशन में और सारी चीजें आती है. यूरिन आपका बिल्कुल कम हो जाता है, आप इरिटेबल हो सकते हो. एंसेफेलोपैथिक में ड्राउजी, आप पहचानोगे नहीं, बच्चा बहुत डल रहेगा, 8-8, 9-9 आवर्स के लिए यूरिन पास नहीं करेगा, या ड्रॉप यूरिन पास करेगा. वॉमिटिंग और नौशिया कंटिन्यू होगा, लूज मोशंस कंटिन्यू होंगे, ओरल इंटेक एकदम कम हो जाएगा. कभी कभी ऐसे बच्चों को फिट्स भी आ सकती है, क्योंकि बॉडी में सोडियम प्लस माइनस हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है. मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में सोडियम कम हो जाता है. उसके बाद में स्किन टर्गर एकदम डिलेड हो जाएगा. अगर आप उसको पिंच करते हो तो डिलेड हो जाएगा, आंसू सूख जाएंगे, टंग और कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा,
थर्स्टी भी हो सकते हैं बच्चे, इरिटेबल भी हो सकते हैं, तो दिस आर द फीचर सजेस्टिव ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। सो कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिहाइड्रेशन होता है। तो माइल्ड जो डिहाइड्रेशन होता है उसको हम घर में ट्रीट कर सकते हैं। कैसे ट्रीट करना है? सो ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बनाना है। अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको WHO रिकमेंडेड ORS मिलेगा, जिसमें लिखा होता है कि इसको आप 200 ml में बनाओ, 1 लीटर में, तो क्लीन वाटर में या RO वाटर में आपने बनाया, या बॉइल्ड करके उसको ठंडा करके उस वाटर में आपको बनाना है, और आपने फ्रीक्वेंट सिप्स ऑफ वाटर देते रहना है विथ ORS। सो यूजुअली हम क्या करते हैं, अगर बच्चा एक छोटा मोशन पास कर रहा है, लूज मोशन, तो अप्रोक्सीमेटली आप समझिए कि 5 ml पर kg, जैसे 10 किलो का बच्चा है, स्मॉल मोशन पास कर रहा है, तो हर मोशन के लिए उसको 5 ml पर kg, दैट मींस 5 into 10, 50 ml ORS देना है। अगर यही मोशन लार्ज है तो उसको 10 ml पर किलो, दैट मींस 100 ml ORS रिप्लेनिश करना है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वो नॉर्मल वाटर इनटेक, खाना पीना खा रहा है, ये एडिशनल चीजें हैं, इट इज नॉट रिप्लेसिंग द नॉर्मल थिंग्स जो बच्चा दिन भर ले रहा है। सो आपने ये ORS देते रहना है। अगर लेट इट बी कोई डिफिकल्ट सिनेरियो है जहां पे ORS अवेलेबल नहीं, देयर आर कुछ अल्टरनेटिव्स है। कौन से है अल्टरनेटिव्स? आप कोकोनट वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के आप दे सकते हो, आप बटर मिल्क दे सकते हो जिसमें सॉल्ट और शुगर डाल दो, आप सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन बना सकते हो। कभी कभी बच्चों को क्या होता है कि टेस्ट पसंद नहीं आता है, तो थोड़ा सा आप लाइम डाल दो, थोड़ा सा स्वीट लाइम डाल दो, जस्ट टू मेक अ टेस्ट। बट ये सारी चीजें दे सकते हो, लेकिन आपकी प्रायोरिटी रहेगी WHO रिकमेंडेड ORS। बहुत सारे डिफरेंट ORS अवेलेबल है मार्केट में, टेट्रा पैक्स है, ये है, आप श्योर कर लीजिए WHO रिकमेंडेड है, क्योंकि WHO रिकमेंडेड नहीं है तो सोडियम ऊपर नीचे हो सकता है। एक्चुअली कभी कभी सोडियम इतना कम हो जाता है कि ऐसे बच्चों को एडमिशन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन में आप फ्रीक्वेंट सिप्स ऑफ ORS दे सकते हो। जितना बाहर निकल रहा है बिकॉज ऑफ द वोमिटिंग एंड लूज मोशन, उसको आप रिप्लेनिश कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो आपने देखना है कि सीवियर डिहाइड्रेशन में बच्चे की कैपेसिटी है या नहीं कि उतना ORS वो ले पाए। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से सीवियर डिहाइड्रेशन में दे ड्रिंक बट दे डोंट ड्रिंक दैट मच कि वो कवर कर पाए सीवियर डिहाइड्रेशन, और ऐसे बच्चों को एडमिशन लगता है। और जस्ट टू रिमेंबर, अगर ये बच्चे एडमिट भी हो जाते हैं तो हम उनको टेम्परेरीली IV फ्लूइड्स देते हैं, और उनको रिप्लेनिश करने के लिए हम एनकरेज करते रहते हैं कि आपने ORS लेते रहना चाहिए। सो ORS ओरल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ORS कैसे काम करता है? सो ORS क्या करता है? ORS 3-4 चीजें रिप्लेनिश करता है। ORS सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, उसके बाद में वाटर को रिप्लेनिश करता है। सो बेसिकली जब आप स्वैलो करते हो, इसमें ग्लूकोज होता है, सॉल्ट होते हैं, तो ग्लूकोज के सॉल्ट भी अंदर जाते हैं, और ORS की और ब्लड की ऑस्मोलिटी ऑलमोस्ट सेम है, तो सोडियम में ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं बॉडी में। तो ORS जिसमें आपको चाहिए सॉल्ट प्लस ग्लूकोज, उसका अप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और काफी रिसर्च के बाद में ये बनाया हुआ है मॉलिक्यूल। सो इट इज वेल प्रूवन, टेस्टेड, और जैसे मैंने बताया इसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ मिलेनियम। जितनी लाइफ ORS ने सेव की है, प्रोबेबली पूरे वर्ल्ड में किसी भी ड्रग ने सेव नहीं किया, एंड इज द चीपेस्ट ड्रग अवेलेबल। ORS सबको दे सकते हैं क्या? यस, ORS आप सबको दे सकते हो। आप लूज मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग, उसके बाद में किसी को निमोनिया हो गया, सिप्स ऑफ वाटर देना है, आप खेल रहे हो, स्ट्रेन हो रहे हो, कोई एक्चुअली आप मैच खेल रहे हो जिसमें आपको डिहाइड्रेट हो रहा है, सब जगह पे आप ORS दे सकते हो। देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ORS। सो ORS कैन बी गिवन इन एनी, नॉर्मली भी आप ORS पी सकते हो। एंड ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ORS लेने के लिए डिहाइड्रेटेड होना है, सो आप प्रिवेंट भी कर सकते हो। कैसे प्रिवेंट करना है डिहाइड्रेशन? जैसे मैंने बताया आपको कि आप बाहर जा रहे हो तो इनफ ऑफ वाटर कैरी करिए, ठीक है, सिप्स ऑफ वाटर पीते रहिए। अगर आपको लूज मोशंस या डायरिया हो गया है तो कॉन्टेक्ट योर पीडियाट्रिशियन और फिजिशियन, आप अप्रोप्रिएट मेडिकेशन लीजिए, और जो भी आप निकल रहा है बिकॉज ऑफ द वोमिटिंग एंड लूज मोशंस, यू कीप ऑन रिप्लेनिशिंग इट विद द अप्रोप्रिएट ORS एंड डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सो ये सारी चीजें आप फॉलो करोगे, विच इज वेरी वेरी चीप। द ORS पैकेट इफ यू अगर मार्केट में जाओगे तो 4 to 5 रुपीज का है, एंड इट इज वेरी वेरी चीप, इट इज अ वेरी वेरी अप्रोप्रिएट, एंड आप एक हर सिचुएशन में यूज कर सकते हो। और रिमेंबर, ORS का मतलब है WHO recommended ORS, nothing else. So you have to use WHO recommended ORS. There are a lot of drinks available in the market which are not WHO recommended. So आप जब भी buy कर रहे हो, identify it is a WHO recommended ORS and take that only. अगर किसी भी ORS पे WHO नहीं लिखा है तो ये WHO recommended ORS नहीं है. So WHO नहीं तो ORS नहीं. Thank you.